वचन हेतु भीष्म कर्यो गुरु समर महान। वचन हेतु नृप बलि दियो सर्वस्व दान। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए वामन भगवान की कथा लेकर आई हूँ। वामन पूजा और वामन भगवान का व्रत भगवान श्री हरि के वामन अवतार से संबंधित है। आषाढ़ शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। अतः इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा करने के लिए विष्णु जी को तुलसी दल पर स्थापित करके विधि विधान से पूजा अर्चना करके वामन भगवान का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वामन पुराण के मुताबिक आषाढ़ महीने के दौरान भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान सुख मिलता है, जाने अनजाने में हुए पाप और शारीरिक परेशानियां भी खत्म हो जाती है। इस दिन व्रत और पूजा के बाद छोटे बच्चे को भगवान वामन का रूप मानकर भोजन करवाया जाता है और ज़रूरत की चीज़ों का दान भी किया जाता है। साथ ही इस महीने की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान वामन की पूजा के बाद अन्न और जल का दान किया जाता है। आइए अब मैं आपको भगवान वामन अवतार की कथा सुनाती हूँ। वामन देव भगवान विष्णु के अवतार हैं। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्गलोक पर अपना कब्जा कर लिया था। राजा बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव ने छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी भगवान वामन देव के रूप में उसके पास पहुँचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकार बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान कर देता हूँ। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान करने के लिए संकल्प कर रहे थे। उसी समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। दरअसल शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में वह भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी बाहर ही न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गई। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में
स्वर्ग नाप लिया और फिर तीसरा पैर रखना शेष था। ऐसे में राजा बलि अपना वचन निभाते हुए अपना सिर भगवान के आगे रख देते हैं और वामन भगवान के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच जाते हैं। बलि द्वारा वचन पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और बलि को पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं। इसके बाद वामन भगवान देवों को पुनः स्वर्ग सौंप देते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, वामन अवतार की जय। आइए अब हम वामन भगवान की आरती करते हैं। ओम जय वामन देवा, श्री जय वामन देवा, बलि राजा के द्वारे संत करे सेवा। ओम जय वामन देवा, वामन रूप अनुपम छत्र दंड शोभा, तिलक भाल की मनोहर भक्तन मन मोहा। ओम जय वामन देवा, अगम निगम पुराण बतावी, मुख मंडल शोभा, करनन कुंडल भूषण पार पड़ी सेवा। ओम जय वामन देवा, परम कृपाल जानकी भूमि तीन पगा, तीन पाँव है कोई बलि अभिमान खड़ा। ओम जय वामन देवा, प्रथम पग रखी ब्रह्मलोक में, दूजो धार धरा, तृतीय पद मस्तक पर बलि अभिमान खड़ा। ओम जय वामन देवा, रूप त्रिविक्रम हारे जो सुख में गावे, सुख संपत्ति सब कुछ हरि से जो पावे। ओम जय वामन देवा, जय वामन देवा, ओम जय श्री वामन देवा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में वामन भगवान की जय लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।